पोतो तो ना वो भी हम भी टब्बर की बुद्धि तुरते। अच्छा अच्छा, पोती शाणी है नी। हाँ हाँ पोती शानी हाँ, बधाई सुखी आई कि बिया भी आई है। हैं? सुक्की साकी अच्छा अच्छा, बधाई तो बिया मतलब खुश हो भी नंबर खुश बने। है, अभी हाँ। कुछ दिन पहले जो 12वीं का रिजल्ट आया था, उनके अंदर प्राइवेट स्कूल है और सरकारी स्कूल है, उनका मैं कंपेयर तो नहीं कर रहा, लेकिन आपको बता भी दूं कि प्राइवेट स्कूल के अंदर जो रिजल्ट रहा है, उनके अंदर आपने बड़े बड़े पोस्टर है या फिर अन्य किसी माध्यम से उनके जो परसेंटेज है वो आपने खूब देखे होंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक ऐसा उदाहरण मौजूद है भी, शुरू से यानी पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक इनकी जो पूरी पढ़ाई है वो सरकारी विद्यालय के अंदर रही है। हाँ पूजा, बताओ भी, शुरू से पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक आप सरकारी विद्यालय में अध्ययन किया है, तो परसेंटेज का तो पता भी है, लेकिन इसके अलावा मैं बातचीत करूंगा। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं भी सरकारी विद्यालय के अंदर पढ़ाई नहीं होती है, आपने 12 साल पढ़ाई की है, तो उनको क्या कुछ कहना चाहोगे? ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, उनकी अपनी सोच होती है। काफी अच्छी पढ़ाई होती है, टीचर अन्य गतिविधियों में न ध्यान देके पढ़ाई पर काफी अच्छा ध्यान देते हैं। अच्छा, काफी अच्छा ध्यान देते हैं। तो आपके जो सरकारी विद्यालय है उनके अंदर कोई टीचर हो जिन्होंने सबसे ज्यादा आपको मोटिवेट किया हो कि पूजा? झंडू राम सर। अच्छा, उनका परिचय बताएं पूरा। वो उनका नाम झंडू राम है और वो हमें ज्योग्राफी पढ़ाते हैं और इसी गांव के रहने वाले हैं। अच्छा, इसी गांव के रहने वाले हैं। अच्छा, वो आपको लगातार मोटिवेट करते भी रहते हैं। तो इनके अंदर एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनका कंपेयर हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बातचीत जो अमूमन चलती रहती है उनकी अगर हम बातचीत करें तो वो ऐसा बोलते हैं भी, आपकी कोई सहेली होगी या फिर आपके कोई रिश्तेदार होंगे, तो वो ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पर टेस्ट है, टेस्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो पढ़ाई का सत्र भी वहाँ पर बढ़ता है और साथ में जो तैयारी करते हैं उसका भी सत्र बढ़ता है। तो आपका जो सरकारी विद्यालय है उनके अंदर टेस्ट वगैरह होते हैं या फिर आपकी किस तरीके की तैयारी रही, वो बताएं आप। सरकारी विद्यालयों में भी रेगुलर टेस्ट सीरीज होती है। अच्छा, आपकी किस तरीके की रही? अच्छा परफॉर्मेंस था टेस्ट में। कितने दिनों के अंतराल में होती थी? टेस्ट चैप्टर खत्म हो जाने के बाद। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि ज्योग्राफी थी आपके पास, कौन कौन से सब्जेक्ट थे? ज्योग्राफी, हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर। अच्छा, जैसे इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो, उनके अंदर एक टॉपिक खत्म हो गया तो उसके बाद उनका टेस्ट लिया जाता था। हाँ। अच्छा, फिर अगर जिन बच्चों की अच्छी परफॉर्मेंस रहती और जिनकी डाउन रहती तो सर की तरफ से क्या कुछ रिस्पॉन्स में रहता? जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी उनको नेक्स्ट चैप्टर और जिनकी थोड़ी डाउन थी उनको रिवाइज करने के लिए बोला जाता। अच्छा अच्छा, ये बोला जाता था। तो आपकी स्ट्रेटजी किस तरीके की रही वो थोड़ा बताएं, किस तरीके से आपने अध्ययन किया अच्छे परसेंटेज के लिए? मैंने 8 से 10 घंटे की पढ़ाई की थी। 8 से 10 घंटे। अच्छा, तो घर वालों को काम वगैरह करवाया क्या आपने या फिर ओनली पढ़ाई पर फोकस किया? मैं एग्जाम के टाइम तो ज़्यादा पढ़ाई की थी। अच्छा, एग्जाम के टाइम ज़्यादा पढ़ाई की थी। घर वालों का इसके अंदर कितना सपोर्ट रहा है आपको? फुल सपोर्ट है। फुल कितना, फिर भी बताएं, कोई पैमाना तो होगा। मतलब ज़्यादा काम पे ध्यान न देने के लिए पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए बोला जाता। अच्छा, बोला जाता था। ठीक है, तो पूजा आगे आपका क्या लक्ष्य है, भी मुझे क्या बनना है वो भी आप बताएं। टीचर। टीचर ही बनना है। ठीक है, तो आगे क्योंकि बहुत सारे आपने भी सुना होगा भी गाँव के अंदर रिश्तेदारी के अंदर परसेंटेज ज़्यादा बनते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है तो इनको डॉक्टर बनाया जाए, इंजीनियर बनाया जाए या फिर अन्य बहुत सारी बड़ी पोस्ट है जैसे आरएस वगैरह उनकी तैयारी की जाए। नहीं, ऐसा काफ़ी लोग बोलते हैं पर टीचर लाइन बेस्ट है और लड़कियों के लिए अगर ज़्यादा हाई पोस्ट की तैयारी करनी चाहिए तो वो उसके बाद भी हो सकती है। अच्छा, पहले आपका उद्देश्य, मेन उद्देश्य यही है कि मैं टीचर बनूं, इसके बाद आगे की तैयारी मैं बाद में करूंगी है? अच्छा, ठीक है। तो एक चीज़ ये भी है भी कहते हैं कि सरकारी विद्यालय है उनके अंदर टीचर पढ़ाते नहीं है, उनके अंदर पढ़ाई नहीं होती है, वो सिर्फ टाइम पास करते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। क्योंकि हमने अक्सर सुना भी है, इसलिए लोग क्या करते हैं कि प्राइवेट स्कूल हैं उनके अंदर बच्चों को भेजते हैं। तो आपका 12 साल का अनुभव है वो कैसा रहा है, आप बताएं। हर स्कूल एक जैसा नहीं होता और किसी की सोच भी एक जैसी नहीं होती, हाँ। तो वो उनका अपना नज़रिया होता है। और वैसे बढ़िया ही है गवर्नमेंट स्कूल भी। अच्छा, बढ़िया ही है। हाँ। तो और जो आपके रिश्तेदारी में जैसे मैं बातचीत करूं तो वो भी प्राइवेट के अंदर पढ़ते होंगे, उनकी उनको फैसिलिटी मिलती है, गांव के अंदर और भी होंगे उनको बढ़िया फैसिलिटी मिलती है,
तो आपका परिवार किस तरीके की फैसिलिटी आपको मिलती है? अच्छी फैसिलिटीज मिलती है। अच्छा, सरकारी विद्यालय में पढ़ कर भी अच्छा हर चीजें हर डिमांड आपकी पूरी करते हैं घर वाले? अच्छा, जो भी पढ़ाई से रिलेटेड कोई सामग्री आपको प्रोवाइड करवानी है वो मिल जाती है आपको, है? अच्छा अच्छा। तो आप कितने भाई बहन हो? 3। 3 भाई बहन हो, ठीक है। तो एक ये भी बताएं अगर आप बताना चाहें तो कि प्राइवेट स्कूल है जो वहाँ पर भेजते हैं बच्चों को, सरकारी में कम भेजते हैं, जो गार्जियन होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि प्राइवेट में ही भेजना चाहिए, तो उनको क्या कुछ कहना चाहोगे आप? प्राइवेट में भेजने से कुछ हो सकता है, पर ज़्यादा सरकारी स्कूल की पढ़ाई अच्छी है। आजकल सभी जगह अच्छी पढ़ाई होती है, और गवर्नमेंट स्कूल की फैसिलिटीज़ भी बढ़िया है। प्राइवेट स्कूल से आगे जाके गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिलता है। अच्छा, गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिलता है। हाँ हाँ। तो आपके जो गांव के अंदर विद्यालय है तो उनके अंदर कितने बच्चे हैं फिलहाल? मतलब जैसे कुछ जगह पर हमें ऐसा सोचते हैं कि बच्चे कम है या ज्यादा है? 300-400 के लगभग। 300-400 के लगभग हैं, ठीक है। और कोई जैसे गांव के सहयोग से या फिर अन्य कोई किसी के सहयोग से कोई नई फैसिलिटी मिलती है क्या स्कूल में? हाँ, गांव के भामाशाह लोग भी फुल सपोर्ट करते हैं। और हाँ। नई फैसिलिटीज़ में बच्चों को 15 अगस्त और अन्य कार्य में सम्मानित भी किया जाता है, और भी सपोर्ट दिया जाता है, जैसे फर्नीचर भी बनवाया हुआ अच्छा, है। फर्नीचर भी बनवाए है। अच्छा, वो भी देते हैं गांव के सहयोग से या फिर? हाँ। हाँ हाँ। तो एक जो आपकी हम उम्र लड़कियां हैं उनको आप क्या कुछ कहना चाहोगे भी? आप क्योंकि लड़कियों को एक काम सौंप दिया जाता है भी घर के अंदर है, आपको चूल्हा चौका भी करना है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो इनमें से उनके माता पिता भी आपको देख रहे होंगे, तो उनको क्या कुछ कहना चाहोगे? आजकल लड़का लड़की को बराबर ही समझा जाता है, तो लड़कियों को भी पढ़ने के लिए सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करना चाहिए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है घर वालों ने? अच्छा, तो ये दादी जी है आपके? दादी जी है? अच्छा, दादी जी है, दादाजी है, उन्होंने कितना सपोर्ट किया है आपको? पेरेंट्स के जितना ही। अच्छा जी, उतना ही किए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो नंबर आपके बने हैं उनका श्रेय किसे देना चाहोगे आप? उनका श्रेय पेरेंट्स के सपोर्ट को और टीचर्स को। अच्छा, टीचर को, ठीक है। हाँ जी दादी जी, राम राम। राम राम। क्या लगे था तार बेटी का बढ़िया नंबर बने? बढ़िया लगे। बढ़िया लगेगा। बढ़िया लगे। बधाई बधाई की आई है बताओ? बधाई तो ठीक ही आ गई। ठीक है, आगे के हाँ। बधाई सुखी आई कि बिया भी आई? हैं? हैं? सुक्की साकी। अच्छा अच्छा, बिया मतलब खुश हो भी नंबर बने हैं? खुश हो। भी बेटी ने पढ़ता देखता होगा भी बेटी पढ़ने लग रही है, अब जिया खुश हो के भी खुश बेटी पढ़ी है नहीं हाँ। बेंगो रिजल्ट भी मिली हुई है, बढ़िया भी। बढ़िया मिले। तो क्या कहना चाहोगा कि औरंग भी बेटी है, बे भी पढ़ाता होगा, घर को काम भी कराता होगा, तो बा माइतन के कहना चाहोगा बताओ दे? मैं तन के कहना भाई, मैं तो आई कहां भी बढ़िया पढ़ो, बढ़िया सुनी तरिया भी थे थारो आगो पकड़ो। आई कहां हाँ हाँ भी छोरी ने पढ़ाओ, छोरी ने पढ़ाओ, घर को काम ना कम करागे, कम कराओ काम तो भाई आप भी तो भाई जिनगानी सही बनानी चाहिए। हाँ आई कहां में तो। अच्छा, आई कहोगे, ठीक है जी, ठीक है। हाँ। तो थे तो खूब सपोर्ट करियो मेरे पोती ने? खूब करियो। पोतन भी करोगे कब? पोतन कुटो छे तो पोतो तो ले वो भी टब्बर की बुद्धि है तुटे। अच्छा अच्छा, पोती शानी है नी? पोती शानी। हाँ, तो भी पोतन थोड़ा और कह करो भी तुम भी पढ़ गए पोती। अरे दोनों ही काम है तो। अच्छा, कहोगे काम तो नहीं है उन्हें, वो तुटे टब्बर बुद्धि है। अच्छा, टब्बर जाने कौन तुटे भी आने यहाँ के पूजा देख देख के वो भी सीखे हुआ के सिक्के को ना तो बढ़िया आई यहाँ भी ई चले नहीं भी चले भी सही चले सही तरिया और वो आगे नाम भी बिकनो है। हाँ, वही चालन है भी नाम। चालन है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ पूजा की मम्मी जी है, वो भी मौजूद है। हाँ जी, बताओ जी, थे कि तो ज्यादा सपोर्ट करियो और पूजा है के कितनी देर पड़ती और के तरीके मतलब ये है कि दिन को के टाइम रहन तो शाम ने के टाइम रहन तो वो थोड़ा बताओ थे। बढ़िया पढ़ाई करे, सपोर्ट करो, 8-10 घंटा पढ़े और सुबह शाम भी ज्यादा पढ़े कि 2 घंटा आराम कर लेवे। हाँ, तो पढ़ाई के सागे सागे और भी पूजा कुछ कर रही है कि कुश्ती खेलन चाहिए करे यहाँ के स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है, पढ़ाई के सागे सागे देखो बा भी चीज बड़ी है। कितना टाइम हो? 2 साल हो गए। 2 साल कटे? कम में ग्राउंड अठे कौन तैयारी करा हुआ है? कम में ग्राउंड है। अच्छा, नहीं तैयारी कोई करवावे क्या?
हाँ अच्छा कौन है? कोच है रवि। अच्छा बे करवाओगे? अच्छा अच्छा। तो फिर एक दो चीज होगी, पहली बात तो पूजा के पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, दूसरी बात है कि स्पोर्ट्स में भी जाना चाहो तो थारी रुचि के में मतलब केम भेजना चाहो थे? ये तो भी पढ़ गए टीचर लाइन में। अच्छा बैंक यहाँ का पढ़ाई के साथ साथ बे भी चीज़ें जरूरी हुए करें। और सरकारी विद्यालय के बारे में जितनी भी जो भ्रमित जानकारी मिलती है भी, वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती, या फिर वहाँ पर जो टीचर होते हैं वो टाइम पास करने के लिए आते हैं, या फिर वहाँ पर जो बच्चे हैं वो टाइम पास करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अलग अलग विद्यालयों की अलग अलग कंडीशन होती है और अलग अलग विद्यालयों के अंदर अलग अलग टीचर होते हैं। वो उन पर डिपेंड करता है भी हमारे जो गांव के बच्चे हैं, हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं, उनको किस तरीके से पढ़ाना है, उनको किस तरीके से आगे लेकर जाना है। धन्यवाद। तमाम जो जुड़े हुए साथी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद।